जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 19 जून 2026 और 19 जून 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 19 जून 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स शुरू किए हैं, ठीक है, जो यह आपको आने वाला आगामी एग्जाम में यह आपको बेहतर साबित होने वाला है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम नज़दीक में है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें आपको 2025 और 2026 का यह सरकारी योजना कौन सा सरकार के द्वारा कौन सी योजना लाई गई है तो यह आपको करवा दें। तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर करें और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आपको 2025 और 2026 के पुस्तक एवं लेखक का भी हम लोग करवा दिए, तो इसे आप ज़रूर देखें और 2025 और 26 के ऐप एंड पोर्टल वाला भी ये करवा दिए, तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और 2026 का स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स और 2026 का अवार्ड से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स, यह जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है ना, प्लीज़ इसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें केवल टू द पॉइंट बात किया गया, कोई फालतू कोई बकवास नहीं किया गया। तो प्लीज़ इसे जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है इसे आप ज़रूर कंप्लीट कर लें। और बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखें। यह वीकली करंट अफेयर्स में वैसा प्रश्न लेकर आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है और यह रिवीजन के तौर पे बेहतर साबित होने वाला है। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट करें, यह सब जितना भी सीरीज है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का उद्घाटन किया है? तो यह ओम बिरला ने किया है। कौन किया है? ओम बिरला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में ओम बिरला ने नई दिल्ली में, कहाँ? नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया है। कौन किया है? ओम बिरला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब दिल्ली की बात आई है, अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ दिल्ली से रिकॉल कीजिए जो जो आपको हम रिकॉल करवा रहे हैं। जैसे अमृत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? दिल्ली में। जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। दिल्ली में राहगीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, ई बाइक दीदी योजना, लखपति बिटिया योजना कहाँ चलाया गया है? दिल्ली में। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक यह कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और बता दें कि नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और विकसित भारत युवा संवाद ये कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखेंगे क्या? बीमस्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और बता दें कि इस बीमस्टेक से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। बीमस्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर में। और बीमस्टेक सम्मेलन कहाँ? तो यह थाईलैंड में। सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह दिल्ली में। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया में 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया? तो यह IIT दिल्ली को दिया गया। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह सोलर से चलेगा तो यह दिल्ली विधानसभा। और इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। याद रखेंगे, इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन बोलेगा तो दिल्ली में। और यही बोलते अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह स्पेन में। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? जो कि प्राकृतिक 2025, यह इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ। 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन हुआ। और अभी महिला समृद्धि योजना और एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया। कहाँ? दिल्ली में चलाया गया। अभी दिल्ली में आदि महोत्सव और पलपर महोत्सव मनाया गया। ये कहाँ? दिल्ली में। याद रखेंगे, इसे पलपर महोत्सव कहेगा तो दिल्ली में। और यही आपसे बोल देंगे इसे अंतर्राष्ट्रीय पलपर महोत्सव, यह हो जाएगा आपका गोवा में। और बता दें दिल्ली से याद रखें इसे जलवायु घड़ी कहाँ लगी है? तो दिल्ली में। और घड़ी से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। दिल्ली में अभी 2+2 वार्तालाप हुआ। और रायसेना बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में।
और सबसे पहले याद रखेंगे दिल्ली कौन सी नदी के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे, और यह यमुना नदी से याद रखेंगे से यमुना नदी के किनारे 2 शहर और बसा हुआ, एक आगरा और एक मथुरा। छठवां नदी उत्सव कहाँ हुआ, तो यह दिल्ली में। और आबादी सर्वेक्षण कहाँ शुरू हुआ, तो यह भी दिल्ली में। दिल्ली के सीएम कौन है, तो रेखा गुप्ता। और दिल्ली से याद रखें से AI इम्पैक्ट समिट सम्मेलन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। और AI से इससे याद रखेंगे क्या, AI से याद रखें से AI इम्पैक्ट समिट कहाँ, तो दिल्ली में। और AI समिट कहाँ, तो जिनेवा में। और रोड टू AI इम्पैक्ट सम्मेलन कहाँ, तो यह दुबई में। और दुबई से याद रखें से वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यह कहाँ हुआ, तो दुबई में। और गल्फ फूड समिट कहाँ हुआ, तो ये भी दुबई में। इतना याद रखेंगे। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर से ज़रूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना चीज़ को कनेक्ट करके बताते हैं। अब को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, तो यह को कनेक्ट करके पढ़े, क्योंकि को कनेक्ट करके पढ़े से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। और वीडियो को अंत तक के जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और कल जो आपसे हम सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो को कमेंट बॉक्स में देना है। और बता दें कि ये वीडियो डेली देखने की हैबिट डालिए। अगर यह वीडियो अगर आप सुबह में नहीं देख पाते हैं, दोपहर में देखिए, रात में देखिए, सोने से पहले देख लीजिए। अगर किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते हैं, तो सबसे पहले कल का वीडियो देखिए, फिर आज का वीडियो देखिए। लेकिन वीडियो को पूरा देखने की हैबिट जरूर डालिएगा, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर कुछ होता है। और एक दिन कुछ करने के लिए आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसे आप जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ने किस देश को 55 लाख अमेरिकी डॉलर की सैन्य सामग्री निःशुल्क आधार पर प्रदान किया है, तो यह भारत ने किस देश को, तो यह श्रीलंका को। किसको, श्रीलंका को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी भारत ने श्रीलंका को 55 लाख अमेरिकी डॉलर की सैन्य सामग्री निःशुल्क आधार पर प्रदान की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीलंका। अब श्रीलंका की बात आई है, यह है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या हो जाएगा, कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी क्या हो जाएगा, श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंका के पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, हरने अमरसूया। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, अरुणा कुमार दिसानायक। कौन है, अरुणा कुमार दिसानायक। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, या मित्र शक्ति होता है। क्या होता है, मित्र शक्ति। और याद रखेंगे क्या कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के द्वारा, किसके द्वारा, श्रीलंका के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया, मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब पुरस्कार की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार बता रहा हूँ जो प्रधानमंत्री को दिया गया, यह आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार दिया गया, साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर मकारियुस पुरस्कार दिया गया, और ब्राज़ील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया, और मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ब्राज़ील के द्वारा तो द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया, मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार दिया गया, नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार दिया गया, और भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गाल्पो पुरस्कार दिया गया। फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया, और घाना के द्वारा ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार दिया गया। गुआना की तरफ से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया, और इजराइल के द्वारा स्पीकर ऑफ द निसिट मेडल दिया गया। नॉर्वे के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया। स्वीडन के द्वारा रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार दिया गया। याद रखेंगे अर्जेंटीना के द्वारा की टू सिटी पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। अर्जेंटीना के द्वारा की टू सिटी, यह है की टू सिटी। एक है सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार, यह पुर्तगाल के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। और स्लोवाकिया के द्वारा मानक डायरेक्टर की उपाधि यह द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। और बता दें कि इस विंग्स ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह अभी वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। और अभी 70 वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है। कौन,
वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, और जिसमें से एक अशोक चक्र दिया गया किसे, शुभांशु शुक्ला को, और 3 कीर्ति चक्र दिया गया जिसमें से एक दिया गया दुलेश्वर सुब्बा को, अर्शदीप सिंह को और प्रशांत बालकृष्ण को दिया गया, और 13 को शौर्य चक्र दिया गया। उसके बाद एक विशिष्ट सेवा मंडल दिया गया, यह सूफिया क्रूसी को दिया गया। इतना याद रखेंगे श्रीलंका से। अभी चौथा INSLN डिवाई X 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया। श्रीलंका में भारतीय समुदाय के लिए OCI स्कीम को 6ठी पीढ़ी तक पढ़ाया जाएगा। विश्व बैंक ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायता करने के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की है। श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया गया। भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए। इतना याद रखेंगे श्रीलंका से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई को कनेक्ट करके नहीं बताता। तो प्लीज़ आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2035 तक के रखा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में भारत ने 2035 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में चर्चा में रहा ATL क्या है? ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो यह भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि सभी हाल ही में चर्चा में रहा ATL ब्रिज समझौता भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब फ्रांस की बात आई है, यह है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या हो जाएगा? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या हो जाएगा? यूरो। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? एमरुअल मैक्रोन। कौन है? एमरुअल मैक्रोन। याद रखेंगे फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? यह 20 मार्च को मनाया जाता है। और भारत और फ्रांस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? एक शक्ति सैन्य अभ्यास होता है और एक वरुणा क्या है? वरुणा गरुड़ा। यह किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच यह सैन्य अभ्यास होता है। और याद रखेंगे क्या कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो यह अभी आपको इसी वीडियो में आपको अभी पूरा रिकॉल करवाया है कि इसे फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और पुरस्कार से आपको अभी पूरा चीज़ रिकॉल करवाया। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि अभी फ्रांस के द्वारा हमारे संविधान में कौन कौन सा प्रावधान लिए गए हैं? तो फ्रांस के द्वारा हमारे संविधान में गणतंत्र होने की व्यवस्था लिया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिया गया। कहाँ से? यह फ्रांस से लिया गया। और बताते हैं कि हमारे संविधान में अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा क्या लिया गया? एक राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 61 में है। उसके बाद प्रस्तावना लिया गया। याद रखें से प्रस्तावना कहेगा तो यह अमेरिका के द्वारा लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लिया गया। उसके बाद उपराष्ट्रपति लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया। और याद रखें से मौलिक अधिकार कहेगा तो यह हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा यह रूस से। स्वतंत्र न्यायपालिका यह कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटा जाना, यह कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। उसके बाद आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक के वर्णन है, जिसे हम लोग DPSP कहते हैं। यह आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया लिया गया और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ध्यान देंगे अगर पूछेगा आपसे सवाल क्वेश्चन में कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की प्रक्रिया यह कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से। लेकिन यही आपसे पूछे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा चयनित की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा लिया गया।
याद रखेंगे। आपसे प्रस्तावना कहेगा तो यह अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो यह ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया से संसद की दोनों सदनों की बैठक लिया गया। और दोनों सदनों की बैठक यह आर्टिकल 108 में, और यह बुलाता कौन है तो राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया, और अभी बताएं एक होता है मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिया गया, और रूस से पंचवर्षीय योजना लिया गया, और जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिया गया, और कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया, विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया, और लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया लिया गया। कहाँ? ब्रिटेन से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसे आपको नहीं बताएगा। अभी आपको बता दें फ्रांस से 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन यह फ्रांस में किया गया, और वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन यह फ्रांस में किया गया। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई, और इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ MOU साइन किया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सर्कोजी का भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सज़ा सुनाई गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया। तो इतना याद रखेंगे फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो यह व्हाइट डबल क्रॉस से यह स्लोवाकिया के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और स्लोवाकिया सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, किसे मानक डायरेक्टर की उपाधि स्लोवाकिया के द्वारा किसे दिया गया? तभी वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। और द्रौपदी मुर्मू जी से याद रखें से विंग्स ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है तो द्रौपदी मुर्मू जी। और द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 70 वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है, जिसमें से एक अशोक चक्र दिया गया जो यह शुभांशु शुक्ला जी को दिया गया। उसके बाद 3 कीर्ति चक्र दिया गया, जिसमें एक दुलेश्वर सुब्बा को दिया गया, अर्शदीप सिंह को दिया गया, और प्रशांत बालकृष्ण को दिया गया। उसके बाद 13 शौर्य चक्र दिया गया, और एक विशिष्ट सेवा मंडल पुरस्कार दिया गया, यह सोफिया कुरैशी को दिया गया। और याद रखेंगे क्या, किसी पुर्तगाल के द्वारा सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया, यह वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। यह द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार, यह पुर्तगाल के द्वारा दिया गया। अच्छा, कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार दिया गया, किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। उसके बाद साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर मकारियोस पुरस्कार दिया गया। ब्राज़ील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया। मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ऑसर पुरस्कार दिया गया। श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया। नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार दिया गया। और अर्जेंटीना के द्वारा की2 सिटी पुरस्कार दिया गया। भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार दिया गया। और फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। घाना के द्वारा ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार दिया गया। और गुआना की तरफ से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। इजराइल के द्वारा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल पुरस्कार दिया गया। और नॉर्वे के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया। उसके बाद स्वीडन के द्वारा रॉयल ऑफ ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांड ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार दिया गया। इतना याद रखें। और अभी ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस पुरस्कार यह स्लोवाकिया के द्वारा दिया गया। अब स्लोवाकिया की बात आई है, यह है मैप में स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की कैपिटल क्या हो जाएगा, ब्राटिस्लावा हो जाएगा। और स्लोवाकिया के करेंसी यूरो हो जाएगा। और स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट पेटर पेलेग्रिनी हो जाएगा। कौन है, पेटर पेलेग्रिनी है। अच्छा, ये कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है। तो यह गुजरात सरकार के द्वारा मिलाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगर देखिए अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल भारत सरकार के द्वारा टेलीग्राम पे बैन कर दिया गया है, लेकिन आप अगर आपके पास अगर VPN अगर कोई सा भी VPN ऐप अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप यूज करके आप टेलीग्राम यूज कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम यूज कर रहे हैं तो जरूर कीजिए, ठीक है। VPN के द्वारा आप टेलीग्राम यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको इस वीडियो का अगर इस वीडियो का वीडियो तो मिल ही जाएगा, वीडियो का PDF फाइल मिल जाएगा और इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपको MCQ मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।